हेलो फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के संस्कृत किताब। इसका पहला चैप्टर है व्युषम। पहला चैप्टर आपका है व्युषम और यह प्रथम पाठ। इसका मतलब होता है पहला अध्याय। इसको लिखा, यह पहला पाठ है आपका मंगलम। पहला पाठ क्या है? ये है आपका मंगलम। मो अंगो लोम मंगलम पहला, जिसका अर्थ होता है कल्याण। मंगलम का अर्थ क्या होता है? कल्याण होता है। तो शुरू करते हैं। कहता है उपनिषदः वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तं प्रकटयन्ति। यहाँ उपनिषद जो होता है यह वैदिक वाङ्मय का अंतिम भाग है। उपनिषद जो होता है यह उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में। किस भाग में? अंतिम भाग में। दर्शन शास्त्र से सिद्धांतन प्रकटयन्ति। उपनिषद वैदिक वाङ्मय जो है हमारा, जो वैदिक है, वैदिक धर्म है, उस वैदिक धर्म के वाङ्मय के अंतिम भाग में। किस भाग में? अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ दर्शन शास्त्रस्य। इसका मतलब हुआ दर्शन शास्त्र के। जहाँ पर स्वयं संयुक्त लग गया उसका मतलब होता है के। उसका मतलब होता है के या का या की, का के की। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य सिद्धान्तान् प्रकटयन्ति। प्रकटयन्ति मतलब प्रकट करते हैं। तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। अगला है सर्वत्र। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र मतलब सभी जगह। सभी जगह, सभी जगह। सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया गीयते। कहता है सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं। तेन परमात्मना जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। कहता है और उसी परमात्मा से यह संसार, जगत मतलब संसार, व्याप्तम अनुशासितम, व्याप्त और अनुशासित। यहाँ दो शब्द मिला, यहाँ कितना शब्द मिला हुआ? दो शब्द। एक बना है व्याप्त, एक है व्याप्त, एक है आपका व्याप्त और एक है अनुशासितम। अनुशासितम। तो कहता है कि सर्वत्र सभी जगह परम पुरुष से, परम पुरुष की, परमात्मा महिमा प्रधानतया गीयते। सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं। तेन परमात्मा जगत व्याप्त अनुशासितम चास्ति। कहता उसी, तेन मतलब उसी, उन्हीं, परमात्मा से, जगत मतलब संसार, व्याप्त अनुशासितम, व्याप्त अनुशासितम, व्याप्त और अनुशासित है। च अस्ति, व्याप्त और अनुशासित है। स एव सर्वेषां तपसां परमं लक्ष्य। कहता वही सबों के तपस्या का परम लक्ष्य है। वह ही मतलब कौन? परमेश्वर, परम पुरुष परमेश्वर जो है सभी के तपस्या का परम लक्ष्य है। जो भी तपस्या कर रहा है सभी के तपस्या का परम लक्ष्य वह ईश्वर ही है। पता है अस्मिन, अस्मिन, अस्मिन मतलब होता है इस, अस्मिन मतलब होता है इस। पाठे परमात्म परा उपनिषदाम पद्यात्मका पंच मंत्रा संकलिता सन्ति। कहता है इस पाठे, पाठ जिसमें, जिस शब्द में आप देख लीजिएगा एक आर लगा रहे,
जैसे पाठ में एकर लग गया, इसका एकर मतलब हो जाता है में। तो अस्मिन पाठे, इस पाठ में परमात्मा परा, उसी परमात्मा के लिए उपनिषदान, उपनिषद से पद्यात्मका, पद के रूप में, श्लोक के रूप में, पद मतलब होता है श्लोक के रूप में पंच मंत्रा, पंच मतलब पांच, मंत्रा मतलब मंत्र, संकलिता संति संकलित हैं। कहता है उसी इस पाठ में उसी परमात्मा के लिए उपनिषद से 5 श्लोक के रूप में 5 मंत्र संकलित हैं। यहाँ से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है। जैसे देखिए, कहता है उपनिषद वैदिक वाङ्मय के किस भाग में, अगर ऐसे पूछ दे किस भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो हो जाएगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। दूसरा पूछ देगा कि किसके नहीं आएगा, कौन आएगा, कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। कौन करता है, तो कौन वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, इसका उत्तर होगा उपनिषद। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उपनिषद। अगर आपको पूछ देगा उपनिषद किसके, यहां पर कह देगा किसके उपनिषद किसके अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है, तो इसका उत्तर होगा उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है। अगला क्वेश्चन होगा कि उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में किसके सिद्धांत को, किसके सिद्धांत को प्रकट करते हैं, तो उपनिषद वैदिक वाङ्मय के अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करते हैं। सर्वत्र परम पुरुषस्य महिमा प्रधानतया गीयते, सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं। तो यहाँ से प्रश्न आएगा कि सभी जगह किसकी महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं, उत्तर होगा सभी जगह परम पुरुष परमात्मा की महिमा प्रधान रूप से गाए जाते हैं। एक प्रश्न आएगा कि किसके द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है, तो उत्तर होगा कि परम पुरुष परमात्मा के द्वारा यह संसार व्याप्त और अनुशासित है। पूछ देगा कि सबों के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, सबों के तपस्या का परम लक्ष्य क्या है, इसका उत्तर होगा कि सबों का तपस्या का परम लक्ष्य परम पुरुष परमात्मा है। फिर पूछ देगा कि मंगलम पाठ में किसका वर्णन किया गया है, तो परम पुरुष परमात्मा का वर्णन किया गया है। पूछ देगा मंगलम पाठ में कितना श्लोक हैं, तो मंगलम पाठ में 5 श्लोक हैं। कोई दिक्कत, यहाँ से इतना प्रश्न पूछा जा सकता है। और पूछ देगा मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हुए, तो आपको मैं बता दूं, जब मंगलम पाठ आपको उपनिषद से लिया गया है और उपनिषद के रचनाकार आपको महर्षि वेद व्यास हुए। कौन हो गए, वेद व्यास। तो थोड़ा सा समझने की बात है कि मंगलम पाठ के रचनाकार कौन हो गए, वेद व्यास। मंगलम पाठ कहाँ से लिया गया है, तो उपनिषद से लिया गया है। और मंगलम पाठ उपनिषद के रचनाकार कौन हो गए, वेद व्यास। फिर उसी प्रकार से मंगलम पाठ के भी रचनाकार कौन हो गए, वेद व्यास। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़िए, आगे श्लोक समझते हैं। यह जो पहला श्लोक आप देख रहे हैं, यह पहला श्लोक आपको लिया गया है ईशावास उपनिषद से। कहां से लिया गया है, ईशावास उपनिषद से लिया गया है। ईशावास उपनिषद से लिया गया है। कहता है हिरण्मयेन पात्रेण सतस्यापीहितं मुखम तत्वं पूषण पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टये। यहाँ पर हिरण्मयेन पात्रेण, पात्रेण मतलब होता है बर्तन, हिरण्मय मतलब होता है सोने जैसा। सतस्यापीहितं, यहाँ 2 शब्द से मिलकर बना हुआ, एक है सतस्यापीहितं
तम, यह दो शब्द से मिलकर बना। एक सतस्य, सतस्य, सतस्य जोड़ अपीहितम, अपीहितम, सतस्य जोड़ अपीहितम, इसका मतलब है सतस्यापीहितम। मुखम मतलब तत्वम तत्व पूषण अपावृणु, पूषण, पूषण, पूषण जोड़ अपावृणु, अपावृणु बराबर होता है पूषण पावृणु, पूषणा, पूषण, पूषण पावृणु, पूषण पावृणु। तो पूषण जोड़ अपावृणु, इसका अर्थ हिरण्येन पात्रेण सतस्यापीतम मुखम तत्वम पूषण पावृणु सत्य धर्माय दृष्टे। पूषण कहते हैं सूर्य देवता को। सूर्य देवता से कहा जा रहा है कि हे सूर्य देव, पूषण पावृणु, हे सूर्य देव, जो सत्य का मुख है, मुख मतलब मुंह, सत्य का जो मुंह है यह सोने रूपी पात्र से ढका हुआ, अपीहितम ढका हुआ, अपीहितम, यहाँ पर अपीहितम, सतस्यापीहितम, सत्य जो है वह सत्य क्या है, आपको ढका हुआ है, सत्य आपको क्या है, ढका हुआ है। कहता हे सूर्यदेव, सत्य का जो मुंह है वह सोने जैसा बर्तन से अर्थात सोना से ढका हुआ है, इसलिए उस तत्व को तुम क्या करो, हटा दो। मतलब क्यों हटा दो, सत्य धर्माय दृष्टे, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म को प्राप्त करने के लिए, यदि सत्य धर्म की प्राप्ति चाहते हैं तो आप सब उसे आप क्या करें, अपावृणु हटा दें। क्या करें, हटा दें। किसको हटा दें, यह सोने रूपी पात्र को क्या कर दें, हटा दें, क्योंकि जब तक सोने रूपी पात्र को हटाया नहीं जाएगा तब तक सत्य का दर्शन नहीं हो सकता। मतलब कि इसका पूरा पूरा अर्थ यदि हम निकालेंगे तो आपको हम समझा देते हैं पूरा पूरा अर्थ। पूरा पूरा अर्थ क्या कहता है, इसको देखिए। कहता है हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, हे सूर्यदेव, सत्य का मुख, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से, सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, ढका हुआ है, ढका हुआ है। उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। उसे क्या करें, हटा दें। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे क्या करें, हटा दें। चलिए, ये पहला श्लोक था और ये कहाँ से लिया गया था, ये आपको लिया गया था कहाँ से, ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है, ईशावास्य उपनिषद से। प्रश्न में आता है मंगलम पाठ का पहला श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, तो ईशावास्य उपनिषद से लिया गया। एक प्रश्न ऐसे भी आता है, आपको हिरण्मयन लिख देगा, हिरण्मयन लिख देगा, फिर डैश 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 दे देगा, फिर डैश 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 दे देगा और अंत में दे देगा दृष्टये, अंत में दृष्टये दे देगा। कहेगा यह श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, उसका उत्तर होगा ईशावास्य उपनिषद से, कोई दिक्कत। फिर कहेगा सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, उत्तर होगा सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। फिर पूछेगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, पूछ देगा कि सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सोने रूपी पात्र से किसका मुख ढका हुआ है, तो सत्य का मुख ढका हुआ है। सत्य के मुख को सोने रूपी पात्र, सत्य के मुख पर से सोने रूपी पात्र को किसे हटाने को कहता है, तो सूर्य देव को हटाने के लिए कहता है। ठीक है, अगला देखो, अगला हम लोग समझते हैं, दूसरा श्लोक समझते हैं। दूसरा कहता है अनोर अनियान महतो महियान, अनोर अनियान, अनु से भी अनु,
अनोर अनियान मतलब होता है छोटा, अनु मतलब होता है छोटा, अनोर अनियान कह दिए तो छोटा से भी छोटा, इसी को हम लोग बोलते हैं अनु से भी अनु, अनु से भी अनु, अनु से भी अनु। अनोर अनियान महतोमयन, महतोमयन मतलब महान से भी महान, महान से भी महान मतलब बड़ा से भी बड़ा, बड़ा से भी बड़ा। तो अनोर अनियान महतोमयान आत्मास्य, आत्मा अस्य क्या होता है आत्मा, आत्मा अस्य, इसका मतलब हुआ आत्मास्य, आत्मास्य मतलब आत्मा के, अस मतलब के। जंतोर निहितो जंतु में निहित, गुहायाम गुफा में, मतलब ये हुआ कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। निहितो निहित है, निवास है, निहित मतलब निवास। तब अनोर अनियान महतोमयान आत्मास जंतोर, आत्मास जंतोर निहितो गुहायाम, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है। अगर छोटा की बात करें तो वह छोटा से भी छोटा है, और बड़ा से भी बड़ा बात करें तो बड़ा की बात करें तो बड़ा से भी बड़ा है। मतलब छोटे जीव में भी आत्मा होते हैं और बड़ा विशालकाय जीव में भी आत्मा होते हैं। जिसमें आत्मा होती है, जिस प्रकार के जीव होते हैं उसमें उस प्रकार की आत्मा होती है। अनोर अनियान महतोमयान आत्मस जंतोर नियुतो गुहायाम कहता है कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान मतलब बड़ा से भी बड़ा होता है। आगे कहता है तमकरतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना, यहाँ धातु प्रसादान महिमान आत्मना, धातु मतलब ईश्वर, कहता है ईश्वर की कृपा से जो आत्मा, आत्मना मतलब आत्मा, ईश्वर की कृपा से, महिमा मतलब महिमा, महिमा ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की महिमा से जो आत्मा को जान जाता है, तमक्रतु पश्यति वीत शोको, वह शोक से रहित हो जाता है, वैसा जीव शोक से रहित हो जाता है, दुख से दूर हो जाता है। मतलब जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। जो आत्मा सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महान से भी महान होता है, ईश्वर की कृपा से जो आत्मा को जान जाता है वह शोक से रहित हो जाता है, वीत शोको शोक से रहित हो जाता है। तो यह मैं आपको बता दूं कि यह जो मंत्र लिया गया है यह आपको कठ उपनिषद से लिया गया है। आपको ऐसे पूछ सकता है जैसे अनोर, अनोर नियान दे दिए और अंतिम में धातु यहाँ पर ऐसे करके धातु प्रसादान, प्रसादान दान महिमान आत्मना ऐसे कर देगा और आपको पूछ देगा कि यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो हो जाएगा आपको कठ उपनिषद से। तो आपको यहाँ ऑब्जेक्टिव पूछता है कि अनोर अनियान महतोमयन आत्मा जंतोर नियुतो गुहायाम तत्तमक्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादानां महिमान आत्मना, यह श्लोक कहाँ से लिया गया है? यह श्लोक कठ उपनिषद से लिया गया है। फिर पूछ देगा छोटा से भी छोटा कौन है? तो आत्मा है। अणु से भी अणु कौन है? आत्मा है। महान से महान कौन है? आत्मा है। बड़ा से बड़ा कौन है? आत्मा है। फिर कहेगा जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में किसका निवास होता है? तो आत्मा का निवास होता है। आत्मा का निवास कहाँ होता है? जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में होता है। फिर आपको पूछ देगा कि किसकी कृपा से जो आत्मा को जान जाते हैं शोक से रहित हो जाते हैं? तो उत्तर होगा कि परम पुरुष परमात्मा को जानकर, ईश्वर को जानकर जो आत्मा को पर ईश्वर किसकी कृपा से आत्मा को जानकर लोग शोक से रहित हो जाते हैं? तो हो जाएगा ईश्वर की कृपा से। फिर कहेगा ईश्वर की कृपा से किसे जानकर लोग शोक से रहित हो जाता है? ईश्वर की कृपा से आत्मा को जानकर लोग शोक से
रहित हो जाता है। इस तरह से प्रश्न आपको आ सकता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं थोड़ा सा। तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए क्या कहता है। अब आपको बता दें कि तीसरा कहां से लिया गया है, मुंडक उपनिषद से लिया गया है। मुंडक उपनिषद उस जगह सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो देव्यानाम एना क्रमन्ते ऋषियो यात्कामा यत्र तत् सतस्यं परम निधानम। मतलब कि यह जो श्लोक है यह कहां से लिया गया, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव मतलब होता है सत्य ही, सत्यम एव, सत्यम जोड़ एव से, सत्यम मतलब सत्य और एव मतलब ही, मतलब सत्य ही। सत्यमेव जयते नानिरितम, कहता है सत्य ही जीतता है, नानिरितम मतलब असत्य नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विदितो देव्याना, कहता है सत्य के द्वारा देव्याना मतलब देवता का रास्ता विदितो विस्तार होता है। कहता है सत्यमेव जयते नानिरितम, सत्य ही जीतता है और सत्य नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विदितो देव्याना, सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग, देवता का मार्ग प्रशस्त होता है, खुलता है, विस्तार होता है। एना क्रमन्ते ऋषियो याप्त कामा, जिस प्रकार ऋषि लोग कामना से रहित होकर, याप्त कामा मतलब याप्त कामा मतलब होता है, याप्त कामा मतलब होता है कामना से रहित होकर। कामना मतलब इच्छा, कामना मतलब इच्छा से रहित होकर, जिस प्रकार ऋषि लोग इस कामना से रहित होकर यत्र तत्र सतस्यम परम निधानम, निधानम मतलब होता है खजाना, निधानम मतलब होता है खजाना। तो कहता है कि जिस प्रकार ऋषि लोग कामना से रहित होकर उस ईश्वर की, उस सत्य की जो खजाना है उसको प्राप्त कर लेता है, मतलब ईश्वर को जो प्राप्त कर लेता है वह जो होते हैं किसके माध्यम से करते हैं, वो सत्य के माध्यम से करते हैं। ऋषि लोग कामना से रहित होकर उस ईश्वर को जो सत्य का खजाना है उसको ढूंढ लेते हैं, उसको प्राप्त कर लेते हैं। तो आपको पूछेगा कि कौन जीतता है, सत्य। किसकी जीत होती है, सत्य की। कौन नहीं जीतती है, असत्य। किसकी जीत नहीं होती है, असत्य की। कौन हारता है, असत्य। ठीक है, सत्य देवलोक किसका खजाना है, सत्य का खजाना। सत्य का खजाना कहाँ है, देवलोक में। किसके माध्यम से देवता का मार्ग प्रशस्त होता है, तो सत्य के माध्यम से। किसके माध्यम से देवता का मार्ग खुलता है, तो सत्य के माध्यम से। यहाँ तक तो सत्यमेव जयते नानिरितम सत्येन पंथा विदितो देव्यानाम एना क्रमन्ते ऋषियो याप्तकामा यत्र तत् सतस्यं परम निधानम। मतलब कि सत्य ही जीतता है और असत्य नहीं जीतता है। सत्य के द्वारा देवता का मार्ग खुलता है, प्रशस्त होता है। और जिस प्रकार ऋषि लोग कामना से रहित होकर उस सत्य के खजाना को मतलब ईश्वर को प्राप्त करता है, किसके माध्यम से, इस सत्य के माध्यम से। आगे देखिए, आगे हम लोग सीखते हैं। आगे क्या है, आगे जो लिखा हुआ यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति, और यहाँ पर और लिखा हुआ देख लीजिए, ओ ऐसे करके हो, ये आधा और है, इसको हम लोग बोलते हैं आधा और। अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्राप्त परम पुरुष रूपैति दिव्यम। मतलब यह जो आपको श्लोक है यह कहाँ से लिया गया, मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, आपको पूछ देगा कि यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात विमुक्त प्राप्त परम पुरुष रूपैति दिव्यम। यह कहाँ से लिया गया है, तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। चलिए इसको समझते हैं। यथा जिस प्रकार, यथा मतलब होता है जिस प्रकार, जैसे। नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे, स्यन्दमाना मतलब बहती हुई, जिस प्रकार बहती हुई नदियां समुद्र में मिल जाता है। कैसे समुद्र में मिलता है, अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय, विहाय मतलब छोड़कर, नाम रूपे मतलब नाम और रूप को। जिस प्रकार बहती हुई नदियां नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं,
तथा उसी प्रकार से वैसे ही विद्वान नाम रूपात विमुक्त, विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में, उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा में जाकर के क्या होता है, प्राप्त परम मिल जाता है। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर उस परम पुरुष परमात्मा में, ईश्वर में जाकर के मिल जाते हैं। यह पूछेगा आपको कि बहती हुई नदियां किस में मिल जाती है, समुद्र में। विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं, समुद्र में। बहती हुई नदियां क्या छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, तो नाम और रूप को। नाम और रूप को छोड़कर कौन समुद्र में मिल जाती है, तो नदियां। विद्वान लोग नाम और रूप को छोड़कर किस में मिल जाते हैं, ईश्वर में। विद्वान लोग क्या छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं, नाम और रूप को। कौन नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं, तो विद्वान लोग। कहीं से भी पूछेगा तो आप बता सकते हैं इसको, ठीक है। आगे वाला श्लोक हम लोग सीखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या करता है। कहता है वेदाहमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्या पंथा विद्यते अयन। यह श्लोक कहाँ से लिया गया है, तो श्वेताश्वतर उपनिषद से, श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया गया है। कहता वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, कहता है आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्। तमस मतलब होता है अंधकार, तमस मतलब होता है अंधकार, अंधकार। कहता मैं अंधकार से प्रस्ताव, प्रस्ताव मतलब परे, मैं अंधकार से परे उस आदित्य वर्ण, आदित्य वर्ण मतलब ईश्वर, मैं वेदा अमेहतम, अहम यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अंदर में अहम छिपा हुआ है। वेदा अमेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसः प्रस्ताव, मैं अंधकार से परे उस प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ, क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, क्योंकि उसे ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। वेदाहमेतम पुरुषम महानतम, मैं अंधकार से परे उस आदित्य वर्ण प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को, महिमा को जानता हूँ, क्योंकि तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति, क्योंकि उसे ही जानकर, विदित्वाति जानकर, मृत्यु मेति कहता है क्योंकि उसे ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। एति मृत्यु मेति, पार कर जाता है, मृत्यु को पार कर जाता है। नान्य पंथा विद्यते आयनाय, क्योंकि इसके अलावा की कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। चलिए हम लोग समझते हैं आगे। ये चीज हम पांचों समझ लिए, थोड़ा सा एक एक करके हम अर्थ को समझ लेते हैं। चलिए एक एक करके हम अर्थ को समझते जाते हैं, अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अर्थ समझते हैं। यहां देखिए,
चलिए अर्थ समझते हैं। अर्थ हे सूर्यदेव सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दे। कहता है हिरण्यमेन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वम पूषण पावयु सत्य धर्माय दृष्टे। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का जो मुख है वह सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। उस तत्व को दूर करो, उस तत्व को दूर करो, क्योंकि सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस तत्व को क्या करो, दूर करो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस तत्व को दूर करो। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस तत्व को दूर करो। हिरण्यमेन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य का मुख सोने रूपी हिरण्यमेन पात्रेण सतस्या पीतम मुखम तत्वम पूषण पावरिणु सत्य धर्माय दृष्टे। हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने रूपी पात्र से ढका हुआ है। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे हटा दें। यह इसका अर्थ है। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। अगला थोड़ा सा और देखते हैं, दूसरा श्लोक को। इसको समझते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। देखिए इसका अर्थ देखते हैं। इसका अर्थ क्या है? कहता है अनोर अन्यान महतो मह्यान आत्मस्य जंतोर निहतो गुहायाम। आत्मस जंतोर निहतो गुहायाम, इसका मतलब हुआ जंतुओं के हृदय में आत्मा का निवास होता है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है।
फिर है तमकर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादान महिमान आत्मना, मतलब ईश्वर की महिमा से, ईश्वर की महिमा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से जो आत्मा के महिमा को जान जाते हैं वह शोक से रहित हो जाते हैं। मतलब कि यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोग जो देख रहे हैं क्या है कि अनोर अनियान महतो महियान आत्मास जंतोर नियोतो गुहायाम गुहायाम, गुहायाम तमकर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमानात्मना, मतलब कि जो अनवर अनियान महतो महियान है, मतलब कि जो आत्मा है वह जंतु के हृदय रूपी गुफा में निवास करता है। जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में, जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है। नहीं तो मतलब नहीं थे, निवास होता है जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और बड़ा से भी बड़ा होता है। तमकर्तु पश्यति बीत शोको धातु प्रसादानाम महिमानात्मना, ईश्वर की कृपा से जो आत्मा के महिमा को जान जाते हैं वह बीत शोको, वह शोक से रहित हो जाते हैं। मतलब कि जंतुओं के हृदय रूपी गुफा में आत्मा का निवास होता है जो छोटा से भी छोटा और बड़ा से भी बड़ा होता है। ईश्वर की कृपा से जो आत्मा के महिमा को जान जाते हैं वह शोक से रहित हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ तक हम लोग सीख चुके हैं। फिर देखिए अगला देखते हैं। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या कहता है, इसके अर्थ को समझते हैं। अर्थ क्या कहता है, सत्यमेव जयते नानितम सत्येन पंथा विदितो देवयाना, मतलब सत्य ही जीतता है और सत्य नहीं जीतता, और सत्य नहीं जीतता है। सत्येन पंथा विदितो देवयाना, सत्य के द्वारा ही, सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है, प्रशस्त होता है। जिस ऋषि लोग कामना से रहित होकर, ऋषि लोग कामना से रहित होकर ईश्वर की प्राप्ति करता है, क्योंकि देवलोक सत्य की खजाना है,
क्योंकि देवलोक सत्य की खजाना। सत्यमेव जयते नानितं सत्येन पंथा विदितो देवयाना एना प्रमन्ते ऋषियो यात कामा यत्र तत् सतस्यम परम निधानम्। जे सत्य ही जीतता है और सत्य नहीं जीतता है। सत्य के द्वारा ही ईश्वर का मार्ग प्रशस्त होता है। ऋषि लोग कामना से रहित होकर ईश्वर की प्राप्ति करता है, क्योंकि देवलोक सत्य का क्या होता है, खजाना होता है। यह आपको इसका असली है। आगे हम लोग सीखते हैं। इसके अर्थ लिखते हैं। इसका अर्थ, जिस प्रकार बहती हुई नदियां, जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर में मिल जाते हैं। ठीक, यथा, यहां पर देखिए थोड़ा सा, यथा नद्यः स्यन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वान नाम रूपात् विमुक्तः परात् परम पुरुषमुपैति दिव्यम्। जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाते हैं, उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके उस परम पुरुष परमात्मा में, दिव्य परम पुरुष परमात्मा में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं। मतलब जिस प्रकार बहती हुई नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार से विद्वान लोग भी अपने नाम और रूप को छोड़ करके ईश्वर में मिल जाता है। यह बात हम लोग सीख चुके हैं। ठीक है, फिर अगला हम लोग सीखते हैं। देखिए, इसको हम लोग कट करेंगे। देखिए, वेदामृतम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा प्रस्था तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते आयतन। मतलब यहाँ देखिए अर्थ, मैं अंधकार से परे उस
प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा मैं अंधकार से परे उस परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ, क्योंकि उसे ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक, ये वेदा हमें तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमसा परस्तात् तमेव विदित्वाति मृत्यु मेति नान्य पंथा विद्यते है। मतलब मैं अंधकार से परे उस परम पुरुष प्रकाश स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को जानता हूँ, क्योंकि उसे ही जानकर जीव मृत्यु को पार कर जाता है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं। यह आपका जो था, यह आपका यहाँ मंगलम पाठ, यह आपका था मंगलम पाठ। इस मंगलम पाठ में इतनी चीज़ों के बारे में हम लोग जाने। मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि यदि आपको यह वीडियो अच्छे लगे हो, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। हमारा चैनल महर्षि में ही इन्फोटेक चैनल है। महर्षि में इन्फोटेक चैनल के माध्यम से हम आपको संस्कृत पढ़ाते हैं, उसके बाद साथ साथ हिंदी भी पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए धन्यवाद। यहाँ से हम लोग समाप्त करते हैं। धन्यवाद।